पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनिच्चे खलु भो मनुयान जीविये कुसग्ग जल बिंदु चंचली। आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन विदा भी हो जाता है। यह क्रम न केवल आदमी का होता है, संसार के हर प्राणी की यही स्थिति होती है। मानव जन्म को दुर्लभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। तो मानव जन्म में क्या लाभ उठाना चाहिए? आचार्य सोमप्रभ सूरि ने अपने संस्कृत के ग्रंथ सिंदूर प्रकर या सूक्ति मुक्तावली में कहा है, जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ते सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। मनुष्य जन्म को एक वृक्ष की उपमा से उपमित किया गया है। इस मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के 6 फल लगाने चाहिए। पहला फल है जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए। नवकार मंत्र का, नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया जाता है, नमो अरहंताणम का उच्चारण होता है। एक रूप में वह जिनेन्द्र पूजा हो जाती है। जिनेश्वर भगवान इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई आदमी संभवतः नहीं है। पूरी दुनिया में मानव मात्र में तीर्थंकर भगवान से बड़ा मेरी सोच के अनुसार कोई बड़ा आदमी होता ही नहीं है। तो अरहत तीर्थंकर जिनेश्वर भगवान सबसे बड़े आदमी होते हैं और वे इंसान ही हैं। वो कोई अशरीरी नहीं है, कोई देवता नहीं, वो खुद इन हमारे जैसे इंसान ही होते हैं। उनके भी 5 इंद्रियां देखने को मिलती हैं। वर्तमान में हमारी इस भरतक क्षेत्र की दुनिया में कोई तीर्थंकर नहीं माना गया है, परंतु थोड़ी दूरी पर भरतक क्षेत्र से कुछ दूर तीर्थंकर आज भी विद्यमान बताए गए हैं। महाविदेह क्षेत्र में सीमंधर स्वामी विराजमान हैं। वे मनुष्य के रूप में हैं, तीर्थंकर हैं। जैसे भगवान महावीर हमारे यहाँ तीर्थंकर हुए थे, पार्श्व हुए थे, भगवान ऋषभ हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, वैसे ही वे भी तीर्थंकर के रूप में विराजमान हैं। और उनके दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विज्ञान ने आविष्कार तो किए हैं, यानी प्लेन भी है,
बड़े बड़े महत्वपूर्ण वाहन हैं जानने के, पर ऐसा कोई वाहन जानकारी में नहीं है जो महाविदेह में ले जा सके और सीमंदर स्वामी के दर्शन करा सके। ऐसा कोई साधन ज्ञात नहीं है। देवता लोग तो वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते होंगे कि वे जाकर के सीमंदर स्वामी का दर्शन कर लें, पर हमें वह भाग्य प्राप्त नहीं है। खैर, वैसे कोई देवता सहायता करके उठा करके ले जाए हमें, वह वांछा भी नहीं करें कि देव कोई ऐसा मित्र मिले कि उठा के ले जाए महाविदेह में, ऐसी इच्छा भी अभी नहीं है, नहीं करनी चाहिए हम साधुओं को। तो देवता की इस रूप में सहायता क्यों ले? हमारी दुनिया में देवों की सहायता भी मांगी जाती है। साधु लोग भी मांगते होंगे, गृहस्थ तो ज़्यादा ही मांगते होंगे देवों की सहायता। ठीक है, आदमी, हम सब सृष्टि के प्राणी हैं, एक दूसरे की सहायता भी चलती है, परंतु ज़्यादा श्रम नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके ज़्यादा श्रम किसी को नहीं देना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग देवों को भी ज़्यादा श्रम न दें कि भी आओ सहायता करो, आओ सहायता करो, आओ सहायता करो। थोड़ा बहुत हम कर सकें खुद ही कर लें अपना। देवों को, जो हमारी दुनिया में बहुत बड़े प्राणी हैं, महत्वपूर्ण प्राणी हैं, खास अपेक्षा में तो उनकी सहायता लेनी पड़े। छोटी मोटी बात में देवों की सहायता क्यों लेनी चाहिए? श्रावक के लिए कहा गया है, अपने आगम में आता है असहज, यानी कोई कोई श्रावक इतने मजबूत कि देवों की सहायता की भी अपेक्षा न करें, इतने मजबूत श्रावक हो सकते हैं। तो जिनेश्वर भगवान की पूजा करें। हमारी विधा में धूप दीप से पूजा की अपेक्षा नहीं। मूर्ति पूजा हमारी परंपरा में मान्य नहीं। जैन शासन में एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाली भी है, एक विचारधारा मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देने वाली भी है। हमें जो विचारधारा प्राप्त है, हम जिस विचारधारा के अनुयायी हैं, वह अमूर्ति पूजक विचारधारा है। हम जैन तीर्थंकरों की धूप दीप से पूजा अर्चना करने में विश्वास नहीं करने वाली परंपरा के अनुयायी हैं। तो हम भाव पूजा करें, भावों से भक्ति करें, तीर्थंकरों के प्रति नमो अरहंताणम का जप करें, भगवान महावीर आदि का स्मरण करें। इस रूप में हम जिनेश्वर देव की पूजा कर सकते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का पहला फल बताया है जिनेंद्र पूजा करना। दूसरा फल बताया गुरु पर्युपास्ति ही। जिनेंद्र भगवान तो साक्षात अभी भी नहीं है, तो खैर हमें दूसरा एक मार्ग बताया गया कि जिनेंद्र भगवान हो न भी हो, गुरु हैं तो गुरु की उपासना करो। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा, पूजा मूलम गुरो पदम, कि गुरु के पैरों की पूजा करो, गुरु के वाक्य को मंत्र के समान महत्व दो, गुरु की कृपा की आकांक्षा रखो, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए व्यवहार के जगत में गुरु कृपा को भी अपेक्षित माना गया। तो गुरु कृपा की आकांक्षा रखो, गुरु के चरणों की पूजा करो, गुरु के वाक्य को महत्व दो, सम्मान दो। और समय की अनुकूलता हो, गुरु के उपपात में बैठ जाओ, गुरु की उपासना हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। एक सेवा उपासना तो बैठ करके की जाती है, उसका भी महत्व है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है,
अपने गुरु के इंगित के अनुसार चलना, वह भी गुरु की बड़ी सेवा होती है। गुरु की इंगित की पालना, कोई पास में नहीं भी बैठ सके, पास में बैठने का समय मिले न मिले, न इतना कोई आवश्यक भी लगे, तो गुरु के जो इंगित हैं, निर्देश हैं, उन पर ध्यान दो, उनके अनुसार चलो, तो वह भी गुरु की सेवा, बड़ी सेवा हो जाती है। मैं तो उस सेवा को ज़्यादा महत्व देता हूँ कि हम इंगित निर्देश की आराधना करें। और तीर्थंकरों की भी मान लो और उपासना सेवा वंदना न भी कर सकें, तो तीर्थंकरों के जो उपदेश या आगम के जो उपदेश हमें प्राप्त हैं, हम उन पर ध्यान दें, पवित्र वाणी पर ध्यान दें। तो गुरु की उपासना करो। हमें गुरुदेव तुलसी जैसे गुरु मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरु मिले थे, और हमें गुरुदेव तुलसी के चरणों की पूजा करने का, उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करने का अवसर मिला था। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरण कमल के पास चंचरीक बनकर मंडराने का, रहने का मौका मिला था। और योग्य गुरु मिलना भी मानो कि भाग्य की बात होती है। और जो गुरु अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और कई बार गुरु बात विशेष न भी करें, गुरु का जिकारा भी मिल जाए, तो वो भी अपने आप में एक शक्तिप्रद, आनंदप्रद, संतोषप्रद बन सकता है। और गुरु की एक पवित्र मुस्कान देखने को मिल जाए, वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होती है। हम लोग धर्म संघ के सदस्य हैं, और हमारे धर्म संघ में यह हमें व्यवस्था दी गई कि आचार्य एक ही होंगे। हालांकि एक बार आचार्य भारमल जी स्वामी ने तो 2 नाम लिख दिए थे, उत्तराधिकारी के पत्र में 2 नाम लगा दिए थे, खेतसी तथा रायचंद, 2 नाम लगा दिए। एक शोध का थोड़ा विषय बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वे तो आचार्य भिक्षु के पास रहे हुए थे, और एक आचार्य की परंपरा, फिर 2 नाम कैसे लिखे। या तो कोई एक आचार्य की परंपरा इतनी कोई पुष्ट बात नहीं थी, या फिर उनका अपना कोई दूसरा चिंतन था। कई बार गुरुओं के चिंतन को समझ पाना भी मुश्किल हो सकता है। कई बार गुरु की मानो अकथ कथा होती है, क्या उनके दिमाग में चिंतन होता है। तो भारमल जी स्वामी हमारे गुरु थे, दूसरे गुरु आचार्य, उन्होंने 2 नाम लिख दिए। फिर बाद में कहते हैं सुझाव मिला कि गुरुदेव 2 नाम नहीं रखने चाहिए, तेरा पंथ में होना चाहिए एक ही आचार्य, आप चाहो जिसको बनाओ, बनाओ किसी एक को, 2 नाम नहीं होने चाहिए। तो गुरुदेव ने इस परामर्श को स्वीकार किया कि ठीक है, 2 में से एक नाम को अप्रभावी बना दिया, एक रायचंद का नाम रखा गया। तो वह परंपरा हमारी चली आ रही है कि एक ही आचार्य हो, एक मुख्य नेतृत्व एक ही हो, और एक आचार्य की आज्ञा में, अनुशासन में चतुर्मास विहार करना है साधु साध्वियों को, तो एक गुरु की आज्ञा से, गुरु के साये में। यह अलग बात है। युवाचार्य तो एक, वो तो आचार्य के साथ ही होते हैं, युवाचार्य एक अलग आचार्य नहीं होते हैं, वो तो हैं भी युवाचार्य। और कई बार आचार्य की विद्यमानता में युवाचार्य भी काफ़ी काम संभाल सकते हैं, पर वे आचार्य नहीं है। आचार्य एक ही हैं। युवाचार्य स्वयं आचार्य की आज्ञा में रहते हैं, उनके निर्देश में रहते हैं। हाँ, आचार्य के बाद में वे सर्वे सर्वा बन जाते हैं। जब तक आचार्य विद्यमान हैं तो युवाचार्य हैं भी, तो युवाचार्य भी आचार्य की आज्ञा में हैं, उनके अनुशासन में। और जब कभी आचार्य
महाप्रयाण को प्राप्त हो जाएं, उसके बाद वे संघ के सर्वे सर्वा हो ही जाते हैं, होना विधानतः सम्मत भी है। तो गुरु पर्युपास्ति, जिस परंपरा में एक ही गुरु का महत्व है, एक ही गुरु आचार्य होते हैं, तो वहाँ तो गुरु का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है कि इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा समुदाय, गुरु एक ही है। हमारे धर्म संघ में एक गुरु की परंपरा को महत्व दिया गया कि श्रावक लोग भी दर्शन सेवा करें तो गुरु के रूप में एक ही जगह पहुंच करके सेवा उपासना का लाभ लें। तो आचार्य सोमप्रभ सूरी ने कहा कि गुरु की पर्युपास्ति उपासना करो। सत्वानुकंपा तीसरा फल है मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष का। प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखो, दया रखो। दया की भावना होती है, आदमी पाप कर्मों के बंधन से बहुत बच सकता है। तो मनुष्य में दया की भावना रहनी चाहिए कि कोई प्राणी बिना मतलब मेरे से मर न जाए। आप लोग चलते हैं, चलते चलते थोड़ा नीचे भी अगर आप ध्यान दे लेते हैं, नीचे कि कोई जीव जंतु मर न जाए मेरे पांव के नीचे आकर, चलना तो है ही है, थोड़ा आंखों को नीचे ध्यान से आंखों से देख लें, कोई कीड़ा मकोड़ा लट वगैरह कोई या शंख आदि कोई सड़क पर रोड पर हो, कोई पैर के नीचे आके मर न जाए। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, कितने कितने जीवों की हिंसा से बचाव हो जाता है। आप लोग कार आदि से यात्रा करते हैं, कार आदि से भी कितने जीव मरते होंगे। अब उन जीवों का तो कौन ध्यान दे, ध्यान रखना भी कुछ मुश्किल है। कार के नीचे छोटे जीव नहीं, बड़े बड़े जंतु भी मर जाते हैं। सांप क्या, कुत्ता क्या, कितने बड़े बड़े प्राणी भी कार के पहिए के कारण से मर सकते हैं। पर अब गृहस्थ को तो यात्रा भी करने वाले करते हैं, करनी होती है। जितना संभव हो सके हिंसा से आदमी बच सके, दया की भावना रखे, या वाहनों का थोड़ा संयम कर ले, इतने ज़्यादा वाहनों का प्रयोग न करें। कई लोगों के विदेश यात्रा के त्याग हैं। मैंने जाना कि विदेश यात्रा के त्याग हैं। संभव है कई लोग इस बार नेपाल इसलिए नहीं आ सके हैं विराटनगर में, उनको भारत में रहने वाले हैं, विदेश यात्रा के त्याग हैं। तो मैंने कहा त्याग है तो त्याग को पालना चाहिए। कभी क्या करें, हमें तो दर्शनों की भी इच्छा है, सेवा की इच्छा है, चूंकि आप तो विदेश में चले गए, अब हम क्या करें। तो मेरा चिंतन, विदेश में आ गए तो आपको अपना त्याग पालना चाहिए। सेवा करनी हो तो बिहार प्रांत में कर लेना, बिहार प्रांत में जाएं तब कर लेना, कलकत्ता में करना, गुवाहाटी में करना। अभी विदेश में है तो त्याग पालना चाहिए। अच्छी बात, वाहनों का आदमी संयम करे, वह भी एक साधना का ही प्रयोग होता है। तो प्राणियों के प्रति दया रखें। शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान दे। शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। साधु जो त्यागी हैं, जिनके घर बार नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, जो खाना स्वयं बनाते नहीं, दूसरों से बनवाना भी सम्मत नहीं, ऐसे साधु साध्वियों को उनके नियमानुसार दान देना भी एक धर्म का कार्य हो जाता है। गुणानुराग है, पांचवा फल बताया गया। गुणों के प्रति अनुराग रखो। जिस किसी में गुण लगे, गुणों का सम्मान करें। गुण भले किसी में ही हो, कोई हमारा विरोधी भी हो, निंदक भी हो, उसमें भी कोई गुण है तो गुण के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना रहनी चाहिए। और संभव हो तो दूसरे के गुणों को, वे गुण हमारे में नहीं हैं, हम उनको ग्रहण करने का प्रयास करें। अच्छी बात कहीं से भी मिले, आदमी को अच्छी बात का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए। बस क्या चीज है, बढ़िया चीज है तो वो हमें चाहिए।
एक रोगी है, मान लो कोई रोगी है, उसको चिकित्सा से मतलब है। चिकित्सा करने वाला आदमी कौन है, यह गौण बात है। चिकित्सा अच्छी हो, यह मुख्य बात है। चिकित्सा करने वाला डॉक्टर, रोगी को क्या मतलब कि डॉक्टर साड़ी वाला है या दाढ़ी वाला, इससे क्या मतलब है। साड़ी वाला हो चाहे दाढ़ी वाला हो, चिकित्सक होना योग्य चाहिए, चिकित्सा ठीक कर सके। तो जहाँ गुण लगे, अच्छी बात लगे, उसका सम्मान होना चाहिए। छठा फल बताया है श्रुति रागमस्य, आगम की वाणी का श्रवण करना चाहिए। आगम यानी जो आर्षवाणी है, ज्ञान की बातें जिन ग्रंथों में हैं, उन बातों का श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। और आगम की पवित्र वाणी सुनते हैं तो मानो कि कान भी पवित्र बन जाते हैं। हम कानों से दूसरों की निंदा सुनने में रस हमें नहीं लेना चाहिए। कानों से पवित्र बातें सुने, खुद की प्रशंसा सुनने में रस नहीं लेना चाहिए हमें। साधक आदमी को दूसरों की निंदा सुनने में भी रस नहीं लेना चाहिए। कोई ज्ञान की बात कहीं मिले, वहां कान लगाना चाहिए यथासंभव, और ज्ञान की बात को ग्रहण करने का प्रयास भी करना चाहिए। और यह मानव जीवन हमारा सफल बने, सार्थक बने। और शास्त्रकार ने कहा कि देखो, यह मनुष्य जीवन अनित्य है, शाश्वत नहीं है, अनिश्चित भी है। कुसग जल बिंदु चंचले, कुश के अग्रभाग पर टिकी हुई ओस बिंदु के समान चंचल है। लटकती हुई ओस बिंदु गिरने वाली होती है, कभी गिर सकती है। तो आदमी का जीवन 100 बरस भी आ जाए, किसी को ज़्यादा भी आ जाए, किसी को 70 भी नहीं आए, 50 भी नहीं आए, 45 भी नहीं आए, क्या पता चले। तो जो जीवन मिला हुआ है, जितना जल्दी उपयोग करना शुरू कर सकें, आत्म कल्याण की दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में यह तेरापंथी सभाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा है। और सभा महासभा ये धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, न केवल सामाजिक संस्थाएं नहीं हैं, ये धर्म से गहराई से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। साधु साध्वियों से भी संपृक्त संस्थाएं हैं और बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कि धर्म से अनुस्यूत, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के जो पदाधिकारी होते हैं, उनमें श्रावकत्व भी होना चाहिए, श्रावकत्व बोलना चाहिए। अब तेरापंथी सभाओं के पदाधिकारी हैं और सामायिक को जानते ही नहीं है। मान लो कि सामायिक क्या होती है जानते नहीं है। तेरापंथी सभाओं के अधिकारी हैं, हमारे पहले गुरु कौन थे, हमारे चौथे गुरु कौन थे, उसकी भी जानकारी नहीं है। तेरापंथी सभा महासभा के पदाधिकारी हों और जैन धर्म की प्राथमिक जानकारी भी नहीं है, तेरापंथ की प्राथमिक जानकारी नहीं है, तो वो करनी चाहिए। मान लो नहीं है तो कर लेनी चाहिए भी कि हमारा तेरापंथ क्या है, जैन धर्म क्या है। लंबी चौड़ी बात नहीं भी जान सके आदमी, थोड़ी थोड़ी मूल की बातें हैं, उनको जान लेने का प्रयास करना चाहिए। नव तत्व क्या हैं, नव तत्वों के नाम याद करने चाहिए भी। तेरापंथ सभा के हम अधिकारी हैं तो नव तत्वों का एक नाम तो याद करें भी। नव तत्व कौन से हैं? जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष भिक्षा। एक दोहे में नव तत्वों के नाम आ गए। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी करने का प्रयास रखना चाहिए। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेने का प्रयास करना चाहिए।
और सभाओं के प्रतिनिधि यानी पदाधिकारी हैं, साधु साधियों से भी जुड़े हुए रहते हैं। साधु साधियों की सेवा करना, उनकी अपेक्षाओं पर ध्यान देना, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में ध्यान देना, इस प्रकार का दायित्व भी यह तेरापंथी सभाओं का होता है। और बहुत हमारी सभाएं भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छी जागरूक हैं हमारी सभाएं। और कई कई सभाएं तो ऐसी हैं, कितने कितने साधु साधियों की चिकित्सा की सेवा वो लोग करते हैं। बड़े बड़े शहर हैं, खास करके भारत में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ हमारे कितने कितने साधु साधियाँ समणियाँ पहुँचते हैं, खासकर चिकित्सा की दृष्टि से जाते हैं। हम उन्हें भेजते हैं और हमारे सभाओं के वो अधिकारिया समाज के लोग हैं, साधु साधियों की चिकित्सा में कितना योगदान देते हैं, बड़ा योगदान दे रहे हैं। गोचरी पानी आदि की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, डॉक्टर से संपर्क करना, समय तय कराना, दवा आदि का ध्यान देना, कितने रूपों में हमारी सभाएं हैं, श्रावक लोग हैं, वो साधु साधियों की सेवा का ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अब शरीर है, अब तकलीफें तो किसी के, आप गृहस्थ के भी हो सकती है, साधु के भी किसी की हो सकती है। अब तकलीफ में फिर चिकित्सा की बात भी हो जाती है। इतना मनोबल और स्थिति तो अब कम है कि कुछ भी हो जाए चिकित्सा नहीं कराएं, ऐसी तो प्राय स्थिति कठिन है, चिकित्सा की अपेक्षा पड़ जाती है। भिन्न समाचारी का प्रयोग भी करना पड़ जाता है। और फिर श्रावक लोग किस प्रकार संभालते हैं, वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक गुण की बात है कि श्रावक लोग, श्राविकाएँ साथ में ही है, यानी चिकित्सा आदि में श्रावकों का मुख्य, और गोचरी आदि में श्राविकाओं का भी कितना योगदान रहता होगा कि गोचरी कराना, सेवा करना आदि आदि। तो सभाएं हैं, उनकी बड़ी सेवा है साधु संस्था को। चिकित्सा के क्षेत्र में भी और भी अनेक रूपों में कार्यक्रम आदि आयोजित करने होते हैं, व्याख्यान आदि की व्यवस्था है। तो हमारी सभाएं बहुत ही सक्रिय हैं। अब कहीं कहीं समानता की, कहीं कोई निष्क्रियता हो सकती है, फिर भी बहुत कुल मिलाकर के सभाएं काफ़ी जागरूक हैं। तो तेरापंथी सभाएं, और जिन पर फिर महासभा उनके ऊपर एक छत्र के रूप में है, सामाजिक दृष्टि से फिर महासभा का महत्व है। और महासभाओं के द्वारा कोई परामर्श मिले, बात मिले, उस पर सभाओं को ध्यान देना चाहिए। भी महासभा की ओर से बात आई है, उसका हम सम्मान के साथ ध्यान दें, उनकी क्या बात है। कोई बात समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछें भी क्या बात आपने बताई है। तो वैसे कुल मिला के सभाएँ, महासभा की बातों पर, चिंतन पर ध्यान दे और खूब अच्छा विकास करे, यह अपेक्षा रहती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।